आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक एल्जेब्राइक इक्वेशन दिख रहा है a+1 इंटू a+2 डिवाइडेड बाई a+5 प्लस a डिवाइडेड बाई a+3 प्लस a+4 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें a का वैल्यू पता करना है। मैं इसको कोशिश करूँगा चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखने का और सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह के केस में, हम सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा। यहाँ अगर हमने यहाँ एलसीएम ले लिया तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a+3 इंटू a+4 और यहाँ पर ये a+1 इंटू a+2 और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस a इंटू में a+5 हो जाएगा, a+5 हो जाएगा और ये हो गया इक्वल टू 0 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं कि ये जो टर्म होगा जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये 0 के इक्वल हो गया। सो अब ये यहाँ से 0 के इक्वल हो गया है। यहाँ पर देखिए आप 1 और 4 को ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा और 2 और 3 को ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा। तो हम इनको एक साथ ले लेते हैं। तो a+1 इंटू में हम लेंगे a+4 और यहाँ पर जो है ये जो टर्म होगा इसको एक साथ ले लेंगे और फिर यहाँ पर प्लस में a इंटू a+5 यहाँ पर हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a² प्लस 5a प्लस 4 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर a² प्लस 5a प्लस 6 और प्लस a² प्लस 5a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए तो हम लिख सकते हैं a² प्लस 5a प्लस 4 के जगह पर लिख सकते हैं 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से a² प्लस 5a प्लस 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 और फिर यहाँ पर प्लस a² प्लस 5a इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो टर्म है ये x के इक्वल हो गया। यहाँ भी मान लीजिए ये x के इक्वल है और 1 जो आपको दिख रहा है ये मान लीजिए y है और यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है ये मान लीजिए y है। यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये क्या होता है x² माइनस y²। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a² प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और प्लस a² प्लस 5a इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखिए तो लिख सकते हैं हम इसे a² प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर लिख सकते हैं 6 प्लस 5 प्लस a² प्लस 5a इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से अगर आप देखें
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ देखिए प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें ये टर्म और ये टर्म आपको सेम दिखेगा, और यहाँ पर अगर ये टर्म आपको सेम दिखता है और मान लें कि ये टी के इक्वल है, लेट ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 ये इक्वल है टी के, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको हमें सॉल्व करके टी के 2 वैल्यू निकालने हैं। तो यहां से हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t कॉमन कर लें तो हो जाएगा ये t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये t प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर t प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 2, ये इक्वल टू क्या हो गया 0 के। तो फिर इससे आगे देखें हम कह सकते हैं कि t प्लस 3 ये 0 के इक्वल है, तो t इक्वल हो जाएगा यहाँ -3 के, तो t का वैल्यू आ गया -3। वहीं पर अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं t माइनस 2 ये 0 के इक्वल है, तो t इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से t किसके इक्वल आ गया 2 के। अब t के अगर 2 वैल्यू मिल गए हैं तो यहाँ से हम सॉल्व करके हम a के भी 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 अलग अलग हम केस कंसीडर करके चलेंगे। तो पहला केस हो गया t इक्वल टू -3, और याद करें हमने कंसीडर किया है कि t जो है इसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 इक्वल टू माइनस में 3 हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 माइनस 3 इधर आके प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से a इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को लिख सकते हैं a इक्वल टू -5 प्लस माइनस i स्क्वायर रूट में 7 डिवाइडेड बाई 2। तो a का वैल्यू कुछ इतना मिला हमें। अभी केस सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर कि हम मानेंगे t जो है वो 2 के इक्वल है, और t के जगह पर a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5, और यहाँ से ये इक्वल हो गया 2 के। तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25 हो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। a इक्वल टू -5 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट में 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ कुछ इतना मिला है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।